जब कर्मों का फल मिलना ही है तो सत्संग में क्यों जाना, पूजा पाठ क्यों करनी, मंदिर में क्यों जाना, क्यों बोलना राधे राधे, क्यों बोलना कृष्ण कृष्ण। यह सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। इसका जवाब जानना चाहते हो तो यह प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक संत सत्संग कर रहे थे। बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। संत बता रहे थे कि जीवन में कर्म कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता। कर्म का फल हमेशा मिलता है। आपने जो भी कर्म किया होगा, फल भले ही देरी से मिले लेकिन मिलेगा जरूर। अच्छा कर्म होगा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म होगा तो बुरा फल मिलेगा। सबके कर्मों का फल मिलना है, तो इसलिए कर्म बड़े सोच समझ के करें। वहीं पर एक व्यक्ति सत्संग सुन रहा था। उसके मन में यह प्रश्न आया कि यदि कर्म का फल मिलना ही है तो सत्संग क्यों करें, पूजा पाठ क्यों करें, मंदिर में क्यों जाएं, क्यों भगवान का नाम लें। रहा नहीं गया तो संत से पूछ लिया कि महाराज ये बताइए कि जब कर्म का फल मिलना ही है तो आपका सत्संग क्यों सुने। महाराज मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि हां बेटा, बात तो तेरी सही है। तू एक काम कर, ये जो ईंट पड़ी है ना, इस ईंट को उठा और छत पर ले जा, ऊपर ले जा करके मेरे सर पर फेंक के मारे से। आदमी बोला कि महाराज मेरा यह मतलब नहीं था, मैं आपको अपमानित नहीं करना चाहता था। संत ने कहा कि बेटा मैं सही कह रहा हूं, ये ईंट उठा, ऊपर ले जा और ऊपर से फेंक के मार मुझे। मैं नहीं कह रहा कि तूने मेरा अपमान किया है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं महाराज, ये तो मैं नहीं कर सकता। मैं ये करूंगा तो आपको चोट आएगी, आप लहूलुहान हो जाओगे। तो संत ने कहा कि हां, मैं लहूलुहान हो जाऊंगा, मुझे चोट आएगी। फिर संत ने एक रुई का गट्ठा बनाया, उस ईंट के जितना भारी, और उस व्यक्ति को दिया और कहा कि ले, अब इसे ले जा और इसे ऊपर से फेंक, मेरे सर पर मार। क्या मुझे चोट लगेगी? क्या मैं लहूलुहान हो जाऊंगा? तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं महाराज, इससे आपको चोट नहीं लगेगी, इससे आप लहूलुहान नहीं होगे। तो संत ने कहा कि बेटा बस यही समझाना चाहता था। जब आप सत्संग में आते हो तो आपके कर्मों का बोझ हल्का हो जाता है। जब आप मंदिर में जाते हो, पूजा पाठ करते हो, ईश्वर का नाम लेते हो, तो आपके कर्मों का बोझ हल्का हो जाता है। फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसका दर्द कम हो जाएगा, उसका बोझ कम हो जाएगा। और जो अच्छे कर्म किए होंगे उसका फल उतना मिलेगा जिसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते। और बुरे कर्म का जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा। चोट तो लगेगी, लेकिन तुम्हें दर्द का एहसास नहीं होगा, दर्द की अनुभूति नहीं होगी। जब तुम सच्ची आस्था में आ जाओगे, ईश्वर पर विश्वास कर लोगे, तो तुम्हें दुख भी ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे प्रभु की देन है। इसके बाद बहुत सुख आने वाला है। आप दुख से नहीं घबराओगे। आपको लगेगा कि जीवन में ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इससे बेहतर होना है, इससे अच्छा होना है। आपको लगेगा कि मेरे प्रारब्ध जो है इतनी आसानी से कट रहे हैं क्योंकि मेरे ईश्वर मेरे साथ है। पूजा पाठ करने से ये होता है, सत्संग में जाने से ये होता है बेटा। तो इसलिए सत्संग में जाना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। फल से नहीं बचोगे, लेकिन फल का आनंद आना शुरू हो जाएगा। बड़ी अद्भुत बात संत महात्मा ने कही। लोग कहते हैं ना कि राधा नाम लो मुक्ति मिल जाएगी, कृष्ण नाम लो मुक्ति मिल जाएगी। सच में मुक्ति मिल जाती है। पता है किन बातों से? उन बातों से जिसकी आप चिंता कर रहे थे। क्योंकि जब आप नाम लेने लग जाते हो, जब आपका विश्वास प्रगाढ़ हो जाता है, आपकी आस्था प्रगाढ़ हो जाती है, तो वो सारे संकट आपको छोटे लगने शुरू हो जाते हैं।
सारे दुख आपको छोटे लगने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपके मन में बस एक ही बात आती है कि ये तो छोटी सी बात है, मेरा ठाकुर अपने आप देख लेगा, मेरी राधा रानी अपने आप संभाल लेगी। जब आप राधा नाम जपने लग जाते हो, कृष्ण नाम जपने लग जाते हो, तो आपके जीवन में सिर्फ सुख रह जाता है, क्योंकि दुख तो मेरे ठाकुर के नाम से थर्राता है, फिर वो आपके पास नहीं आता है। आप चिंता मुक्त हो जाते हो, ये मुक्ति मिल जाती है आपको। जीते जी मुक्ति पाना चाहते हो ना, हर उस दुविधा से जो आपको परेशान कर रही है, हर उस संकट से जो बाहें फैला करके सामने खड़ा है, तो उससे सुंदर और खूबसूरत बाहें देखो मेरे ठाकुर की। वो बड़ी बाहें हैं, बड़ा दिल है, आपके लिए फैला के खड़े हैं। बस एक बार राधे राधे बोलना, एक बार कृष्ण कृष्ण बोलना, बस एक बार राधे राधे बोलना है, एक बार बोलना है हे कृष्ण। फिर देखो, ये जो संकट बाहें फैला के खड़ा था ना, इसका पता भी नहीं चलेगा कहां चला गया। तो मुक्ति पाना चाहते हो तो बोलो राधे राधे। अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।